Hello students, in previous lecture of this unit, I have discussed about Newton's law of viscous flow, Newtonian flow, plastic flow and pseudoplastic flow. Now in this lecture, I am going to discuss about dilating flow. Certain suspensions with high percentage of dispersed solids shows an increase in resistance to flow with increasing rates of shear. Such systems increase in volume when sheared. Such systems called as dilatant flow, also called as shear thickening system. That is, when stress is removed, dilatant system return to its original position. मीन्स डायलेटेंट फ्लो उन सिस्टम्स में अपीयर होता है जिनमें शेयर स्ट्रेस अप्लाई करने पे सिस्टम की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए डायलेंट सिस्टम्स को डायलेंट ऐसे सिस्टम जो डायलेटेंट फ्लो शो करते हैं उनको शेयर थिकनिंग सिस्टम भी कहते हैं। ऐसे डिस्पर्स सॉलिड्स जिनमें ऐसे डिस्पर्जन जिसमें डिस्पर्स सॉलिड्स का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, मतलब कंसंट्रेटेड डिस्पर्जन सिस्टम्स डायलेटेंट फ्लो शो करते हैं। द कर्व इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, so no yield value is obtained. In case of dilatant flow, when we draw rheogram between shearing stress and rate of shear, it passes from origin. It means ओरिजिन का मतलब है कि जीरो शेयर स्ट्रेस। इट मीन्स कि यहाँ पे हमें यील्ड वैल्यू ऑब्टेन नहीं होगी। जैसे कि प्लास्टिक फ्लो के केस में हमने देखा था कि यील्ड वैल्यू ऑब्टेन हो रही थी, यहाँ पे डायलेटेंट फ्लो के केस में यील्ड वैल्यू ऑब्टेन नहीं होगी। जैसे ही शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई करेंगे रेट ऑफ शेयर में भी चेंज होगा। नॉन लीनियर इंक्रीज इन रेट ऑफ शेयर नॉन न्यूटोनियन सिस्टम है, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फ्लो को फॉलो नहीं करता है, मतलब कि रेट ऑफ शेयर में जो चेंज हो रहा है वो चेंज इन शेयरिंग स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जितना शेयरिंग स्ट्रेस हम अप्लाई कर रहे हैं उसी के प्रोपोर्शनली रेट ऑफ शेयर में चेंज होगा। रेट ऑफ शेयर और शेयरिंग स्ट्रेस दोनों में नॉन लीनियर रिलेशनशिप होगा। इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑन इंक्रीज रेट ऑफ शेयर, जैसे जैसे रेट ऑफ शेयर इंक्रीज होगा वैसे वैसे ही रेजिस्टेंस टू फ्लो भी इंक्रीज होगा, मतलब कि विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। इसीलिए इस सिस्टम को बोलते हैं शेयर थिकनिंग सिस्टम। यहाँ डायग्राम्स की हेल्प से हम देख सकते हैं in which particles are closely packed with less void spaces. Also, amount of vehicle is sufficient to fill the void volume. At rest, close packed, less void volume, sufficient vehicle, low consistency. यहाँ पे जब हाईली कंसंट्रेटेड डिस्पर्जन सिस्टम लिया तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड है और यहाँ इनमें जो वॉइड वॉल्यूम है, इस वॉइड वॉल्यूम को फिल करने के लिए सफिशिएंट व्हीकल प्रेजेंट है और इस व्हीकल की कंसिस्टेंसी बहुत ही लो है। जैसे ही यहाँ पे रेट ऑफ शेयर इंक्रीज किया जाएगा तो रेट ऑफ शेयर इंक्रीज करने पे शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई करने पे रेट ऑफ शेयर इंक्रीज होगा। रेट ऑफ शेयर इंक्रीज करने पे क्या होगा, ये पार्टिकल्स जो अभी क्लोजली पैक्ड थे ये दूर दूर चले जाएंगे। ओपन पैक्ड, हाई वॉइड वॉल्यूम, इनसफिशिएंट व्हीकल, हाई। अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, जो डिस्पर्स्ड सॉलिड पार्टिकल्स थे वो बहुत दूर दूर चले गए। यहाँ पे जो वॉइड्स और स्पेसेस है ये भी इंक्रीज हो गए। जो सॉल्वेंट प्रेजेंट था, जो व्हीकल प्रेजेंट था, वो व्हीकल कैसा हो गया, अब इन वॉइड्स और स्पेसेस को फिल करने के लिए इनसफिशिएंट हो गया। ये इन सारे वॉइड्स को कवर नहीं कर पाएगा, इसलिए कंसिस्टेंसी कैसी हो जाएगी, कंसिस्टेंसी हाई हो जाएगी, मतलब विस्कोसिटी भी हाई हो जाएगी, क्योंकि इन वॉइड्स को कवर अप करने के लिए जो वॉल्यूम ऑफ व्हीकल प्रेजेंट है वो सफिशिएंट नहीं है। दिस लीड्स पार्टिकल्स टू मूव relative to one another at low rate of shear. So therefore dilatant suspension can be poured from bottle because in these conditions it is fluid. When stress is increased, the particles shows the open packing and bulk of system void volume is increased. जब स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं
तो पार्टिकल्स ओपन पैकिंग शो करता है और जो बल्क ऑफ सिस्टम है वो भी इंक्रीज होगा, जो अभी हमने डायग्राम में देखा था, मींस वॉइड वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, बट द अमाउंट ऑफ व्हीकल इज इनसफिशिएंट टू फिल दिस वॉइड स्पेस, द पार्टिकल्स आर नॉट वेटेड और lubricated and develop resistance to flow. फ्लो को रेजिस्ट करेंगे पार्टिकल्स. फाइनली सिस्टम शो द पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी. Because of this type of behavior, the dilatant suspension can be processed by high speed mixers, blenders or mills. The exponential equation shows this flow is f to the power n is equal to eta g. Capital N is equal to number of given exponent, eta is equal to viscosity of coefficient in which n is less than 1 and decrease as the dilatancy increase. If n is equal to 1, the system is Newtonian flow. हम पहले भी देख चुके हैं, ये वाली जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आई थी स्यूडो प्लास्टिक सिस्टम के केस में, तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 होगी तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी न्यूटोनियन फ्लो के लिए. अगर n की वैल्यू 1 से कम है तो सिस्टम हो जाएगा डायलेटिन. ठीक है, और n की वैल्यू 1 से जितनी ज्यादा कम होगी डायलेटेंसी उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी. Okay, so that's it about the dilatant flow. Thank you.